morning students. Today we see the another topic of chapter number first, which is given in your page number 16, that is industry. What is industry? अभी तक आप लोगों ने सुना है वो इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, वो फिलो बहुत अच्छा काम कर रही है. तो इंडस्ट्री होती क्या है? इंडस्ट्री का सेकंड वर्ड हम लोग कंसिडर कर सकते हैं फैक्ट्री. द फर्म विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स which is considered as industry और फैक्ट्री. जो भी एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है उसको सेल कर रही है इन द मार्केट. बेसिक प्रोडक्शन जहाँ हो रहा है गुड्स और कमोडिटीज का, और वो मार्केट में जो सेल किया जा रहा है दैट इज कंसिडर्ड एज इंडस्ट्री. ऑन योर पेज नंबर 16 इट इज गिवन. सी गाइस, industry refers to that institution where raw material is, हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडस्ट्री एक क्या बोला गया है, रॉ मटेरियल इज फॉर टर्न इनटू फिनिश गुड्स या सेलेबल गुड्स में अगर रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है दैट इज कंसिडर्ड एज इंडस्ट्री. Industry assemble the products raw material, convert it into the finished goods, or by making various process with the help of machine, equipment and tools. वो क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है गुड्स को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में और उसे प्रोड्यूस कर रही है. ये इंडस्ट्री को हम लोग देख सकते हैं बहुत सारी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, विच टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट. एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी. इन दैट सबसे पहले इंडस्ट्री के तीन पार्ट्स है, एक प्राइमरी इंडस्ट्री, एक सेकेंडरी इंडस्ट्री और थर्ड टेरिटरी या सर्विस इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर बेसिकली रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, बेसिकली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन जो जमीन से निकल रहा है, द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट विच आर बॉर्न फ्रॉम द अर्थ. जो भी अर्थ से निकल रहा है उसमें माइनिंग इंडस्ट्री भी आ रही है, जो एयर से निकल रहा है गैसेस वगैरह वो सब इंडस्ट्री भी आ रही है, जो नेचर हमको दे रहा है वो कंसिडर की जा रही है प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज विच आर बेसिकली रिलेटेड टू द नेचर. उसमें सबसे पहले एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरा है जेनेटिक इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के बारे में क्या बोला है, extractive industries which are engaged in supplying commodities extract or raised from the earth, sea and air with the help of man. यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में मैन की, ह्यूमन बीइंग की, हम बोल सकते हैं इंसान की ज़रूरत कम है. जो सी, एयर और वाटर, इसमें क्या क्या आ गया, माइनिंग इंडस्ट्रीज, अगर सी से निकले तो फिशरी, जो अदर मिनरल्स सी से निकल रहे हैं वो, और एयर से जो भी हमको केमिकल्स गैसेस मिल रही है ये सब इंडस्ट्री आती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में. सेकंड है जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच आर प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन द नेचर बट रिक्वायर्ड मोर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल एंड देयर प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर, डेयरी, पोएट्री, फार्मिंग, फिश, कल्टीवेशन. इसमें क्या क्या आ रहा है, एग्रीकल्चर, पोएट्री, फार्मिंग, फिश, कल्टीवेशन, ऐसी अलग अलग हम लोग बोल सकते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री. यहाँ नेचर तो दे रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रिसोर्सेज का मेजर यूज है, मोर यूज है इन दैट इंडस्ट्री. ऐसी दो बेसिक प्राइमरी इंडस्ट्रीज अपने पास स्टैंड हो रही है. सेकंड पार्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्री. उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरी कंसल्टेशन है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मैंने तुमको पहले बताया ये बेसिक इंडस्ट्री है, हार्ट ऑफ इंडस्ट्री, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही, अलग अलग चीज़ें मैन्युफैक्चर की जा रही. यहाँ हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन हाईएस्ट लेवल पे किया जा रहा है. ठीक है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज. इसमें सबसे पहले क्या है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज या प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज इन विच रॉ मटेरियल पासेस थ्रू different process and finally shifted to finished products are called as processing industry. For example, टेक्सटाइल एंड ऑल दैट. यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या हो रहा है, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू एक से दूसरी प्रोसेस, दूसरे की तीसरी प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है. आफ्टरवर्ड्स प्रोसेसिंग कर करके गुड्स फाइनल प्रोडक्शन पे आ रहा है, उसको हम बोल रहे हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और प्रोडक्शन इंडस्ट्री. सेकेंड है असेंबलिंग, जहाँ प्रोडक्शन नहीं किया जाता, असेंबल किए जाए, अलग अलग चीज़ों को जमा करके प्रोडक्शन
किया जा रहा है। अगर एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जहाँ मोटर बाइक्स बन रहे, कार्स बन रहे, वो क्या कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करती, वो क्या करती है, सब अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फैक्ट्री से कलेक्ट करती है और उसको असेंबल करके, उसको जमा करके क्या करा रही है, प्रोडक्ट बना रही। दैट इज कंसिडर्ड एज असेंबल इंडस्ट्री। इट इज गिवन ऑन योर पेज नंबर 18, assembling industry. Assembling industry assembles different factors of production and assemble in such a way that each factor is converted into a product. ये assembling industry क्या करती है, अलग अलग factors अलग अलग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है और उसके बाद टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, बाइक्स है, ये सब कंपनी कौन करती है, असेंबली कंपनी। एनालिटिकल कंपनी, एनालिटिकल कंपनी, these industries in which various of products and products with the same raw material is called analytical industry. For example, production of oil, diesel, petrol and मिनरल ऑयल। हम लोग बोल सकते हैं एक ही चीज़ से अलग अलग प्रोडक्शन किया जा रहा है। हम लोग बोल सकते हैं जब तुम्हारा ऑयल रहता है वो हम लोग पेट्रोल डीजल कंसिडर करें या ईटेबल ऑयल कंसिडर करें, वो एक ही प्रोडक्ट से 3-4 प्रकार के ऑयल बनाते हैं। एक सिंगल प्रकार का ऑयल बनाते क्या नहीं, जो डीजल या हम लोग बोल सकते हैं केमिकल ऑयल्स भी बनते हैं, वो एक ही ऑयल रहता है लेकिन उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स अलग अलग चीज़ें डाल के वो अलग अलग प्रकार के ऑयल बनाते हैं। लास्ट है तुम्हारे सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज कौन सी है, द इंडस्ट्री इन विच न्यू प्रोडक्ट्स is created by adopting 2 or more than 2 raw material. For example, मेडिसिन, सोप, सीमेंट एक्सेट्रा। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का यूज़ करके हम लोग बोल सकते हैं अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है, दैट इज मेडिसिन, सीमेंट, केमिकल्स, ऐसी कुछ चीज़ें 2 या 3 चीज़ों से वो बन जाती हैं या कुछ मटेरियल का ही स्पेसिफिक यूज़ किया जाता है, दैट इज कंसिडर्ड एज दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। Now our third type of industry is service industry or territory industry. ये सबसे easy industries का टाइप है, सब आपको पता है। बैंकिंग, बैंकिंग provide the facility of transaction to the persons of business sector, household sector and other sectors. बैंकिंग सबको known है, easy concept है। warehousing, warehousing is the facility provided by the firm, by the organization to store the goods and commodities. जो एग्रीकल्चर, एंसिलरी इंडस्ट्रीज या जेनेटिक इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये सब इंडस्ट्रीज को हम लोग बोल सकते हैं जमा करके रखने का, संभाल के रखने के लिए, प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए प्रोवाइड कर रही है ये। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज। जब तक कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आप तक नहीं पता चलता तब तक आपको प्रोडक्ट परचेज करोगे क्या, नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री मेक द पब्लिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन डिफरेंट एरिया, डिफरेंट सेक्टर। अलग अलग वे हो गए एडवर्टाइजमेंट के, आप सबको पता है, विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, चैनल्स, मीडिया, अलग अलग थ्रू एडवर्टाइजमेंट की जाती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में रोड, रेलवे, एयर, ये सारे ट्रांसपोर्ट आ रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, with the help of transport industry, primary and secondary industry transfer their goods from one place to another place. एक जगह से दूसरी जगह अगर प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को अपना गुड्स ट्रांसफर करना है तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज का वर्क किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, प्राइमरी और सेकेंडरी जो इंडस्ट्रीज है उनको हेल्पिंग बोल के वर्क कर रही है टेरिटरी इंडस्ट्रीज और सर्विस इंडस्ट्रीज। उसमें चारों आ रही है, बैंकिंग, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। इन दिस वे we discuss the concept of industry. Now we turn to the concept of commerce. Students, on page number 18 it is given about commerce. Commerce ये एक wider term है as compared to industry. Commerce ये related है और overall world business. अगर overall world business को common society में कोई link कर रहा है, कोई कनेक्ट कर रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज कॉमर्स। कॉमर्स से उसको कनेक्ट करता है या लिंक करता है। कॉमर्स क्या कर रहा है, जितनी भी एक्टिविटीज है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिटरी इंडस्ट्री,
और सर्विस इंडस्ट्री, ये सारी एक्टिविटी को कनेक्ट कर रहा है ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑन नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। ईच एंड एवरी बड़े पैमाने पे अगर गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर की जा रही है, दैट इज कंसिडर एज कॉमर्स। ऑन पेज नंबर 18 इट इज गिवन, कॉमर्स इज एन ऑर्गेनाइज्ड system for the exchange of goods and services between the business of overall world and the common society। जो common society और overall world है, इनमें एक link create करने का, एक business round up करने का काम कौन कर रहा है? Commerce। Some definitions are given according to S.E. Thomas। फर्स्ट राइटर हम लोग कंसिडर करेंगे थॉमस को, तो इनके हिसाब से हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। क्या बोल रहे हैं थॉमस? कॉमर्स इज अ टर्म दैट इनेबल्स ऑल दोज फंक्शंस इन्वॉल्व इन मेकिंग, सेलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। सारे फंक्शंस ऑफ मेकिंग, सेलिंग ऑफ गुड्स, जितने भी फंक्शंस है वो गुड्स बनाने के लिए हैं और गुड्स सेल करने के लिए है। ये सारे फंक्शंस हम लोग बोल सकते हैं कौन परफॉर्म कर रहा है? ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है कौन? कॉमर्स। कॉमर्स इज द फंक्शन, कॉमर्स इज द फील्ड और कॉमर्स इज द कंसेप्ट विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इनेबल्स, जो कर रहा है, एक्ट करने के लिए हेल्पफुल है, फंक्शंस ऑफ मेकिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दी सोसाइटी और इन दी मार्केट। सेकंड डेफिनेशन अपन देखेंगे नोवेल की। कॉमर्स कंसिस्ट, कॉमर्स कॉम्प्रोमाइज अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज। यहाँ क्या बोला है इसने? ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। कौन सी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज उसने कंसीडर की है? which together form an essential part of the process of production। वो क्या कर रही है? essential part of process of production। it links suppliers and customers by means of trade and acid the trade। ये क्या कर रहा है? लिंक क्रिएट कर रहा है between suppliers and customers। मैंने पहले आपको बताया प्राइमरी इंडस्ट्री में जो जेनेटिक इंडस्ट्रीज है वो जो प्रोडक्शन कर रही है, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन कर रही है उसको थर्ड टेरिटरी इंडस्ट्री दैट इज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ये हेल्प कर रहा है इन द वे ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स की हम लोग ने 2 डेफिनेशन देखी, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। नाउ वी टर्न टू द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। फर्स्ट है रिमूविंग हैजार्ड्स ऑफ प्रोसेस। जो भी प्रोसेस लग रही है इन द प्रोडक्शन, उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल लग रहा है, मशीन लग रही है, इक्विपमेंट लग रही है, इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को रिमूव करने का काम कौन कर रहा है? कॉमर्स। इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 19। जो भी पर्सन्स में हम लोग बोल सकते हैं एडिनेस फील हो रहा है। Idleness of person implies the lack of contact between producer and customer। जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, लैक यानी अगर कुछ कमियां क्रिएट हो रही है प्रोड्यूसर्स और कस्टमर्स में, अगर प्रोड्यूसर कस्टमर से नहीं मिल सक रहा है। मैंने पहले बताया था एग्रीकल्चर में एक फार्मर जब गेहूँ का उत्पादन कर रहा है, गेहूँ प्रोड्यूस कर रहा है, चना प्रोड्यूस कर रहा है, बाजरा प्रोड्यूस कर रहा है, अलग अलग प्रकार के सीड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो डायरेक्ट कस्टमर को बेचता है कि नहीं? उनमें एक लिंक क्रिएट करने का काम कौन कर रहा है? उसमें की जो गैप है, यहाँ पे क्या है इसका मीनिंग, हजार्ड का मीनिंग गैप, उनमें की जो गैप है, उसमें की जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर करने का काम कौन कर रहा है? कॉमर्स। नाउ सेकंड पॉइंट इज रिमूविंग दी हजार्ड्स ऑफ प्लेस। कोई भी प्रोडक्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट वो रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो या अदर
फैक्टर हो, वो सब चीज़ों को ले जाने के लिए हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग कॉमर्स क्या कर रहा है, जितनी भी डिफिकल्टी आ रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सबको सॉर्ट आउट कर दे रहा है। थर्ड दिया है रिमूविंग द हजार्ड्स ऑफ टाइम, प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर प्लेस पे गुड्स एंड कमोडिटीज मिलना। आफ्टर रेनी आप अम्ब्रेला परचेज करोगे क्या? नहीं। समर में विंटर क्लोथ्स परचेज करोगे क्या? तो अभी सीजन है, मक्का आ रही है मार्केट में, पता है सब लोग खा रहे भुट्टे, ये सीजन टाइम पे ही मिलने वाला है। अगर ठंड में किसी ने भुट्टे बोए खेत में तो उगने वाले हैं क्या? अच्छे अनाज आने वाला है क्या? नहीं। सोयाबीन हम लोग ठंड में बोएंगे क्या? नहीं। फिर इन द सेम टाइम कॉमर्स क्या कर रहा है, एट अ प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्रोडक्ट को अवेलेबल करा दे रहा है फॉर दी कस्टमर। रिमूविंग कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम लोग बोल सकते हैं जो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है दैट इज करेंसी, करेंसी के फॉर्म में गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री, ये सब भी वर्क कौन कर रहा है? कॉमर्स इटसेल्फ। रिमूव द हजार्ड ऑफ रिस्क, रिस्क का जो प्रॉब्लम है वो भी रिमूव करने का काम कौन कर रहा है? कॉमर्स। क्योंकि क्या हो रहा है, जब हर पर्सन को प्रॉपर टाइमिंग पे कमोडिटी मिल रही है, हर वो प्लेस पे मिल रही है, टाइम प्रॉपर है, तो जो रिस्क इन्वॉल्व है, जो खतरा इन्वॉल्व है कोई भी बिजनेस में, कोई भी फर्म में, कोई भी सोसाइटी में, वो सारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस तरह से कॉमर्स परफॉर्म करता है कुछ बेसिक 5 फंक्शंस। नाउ वी सी द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड। Students, on page number 20-21, it is given you about the concept of trade. Simple language में अगर trade बोला जाए तो trade is nothing but selling of goods and services. अगर हम कोई goods and services sell कर रहे हैं, means हम लोग trade कर रहे हैं about of goods and services. When buyer sell goods and services to the when seller sell goods and services to the buyer or to the needed person, जब भी कोई needed person को goods and services सेल की जाती है in exchange of money, that is considered as trade. ठीक है guys, now trade के बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारी चीजों से डिवाइड कर दिया गया है। बेसिक उसके 2 टाइप्स हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मीन्स ट्रेड विच इज डन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। अगर एक कंट्री के बाउंड्रीज में जितना भी सेल और परचेस हो रहा है गुड्स का, दैट इज कंसीडर एज इंटरनल ट्रेड। ठीक है, अगर हम इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, दैट इज कंसीडर एज इंटरनल ट्रेड। और हम इंडिया के बाहर जाके गुड्स एंड सर्विसेज अगर सेल कर रहे हैं, दैट इज कंसीडर एज एक्सटर्नल ट्रेड। नाउ इंटरनल ट्रेड इज आल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। स्केल यानी कितने क्वांटिटी में हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट कितना है, उसकी यूजलिटी कितनी है, यानी कितने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इन दैट सबसे फर्स्ट आता है होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मीन्स व्हेन अ सेलर सेल गुड्स एंड सर्विसेज विद द इंटेंशन टू अनदर सेलर। होलसेल सेलर क्या करता है, खुद गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है, किसको? दूसरे सेलर को। क्यों वो खरीद रहा है? क्योंकि वो रीसेल करने वाला है टू दी कस्टमर। जब होलसेलर क्या कर रहा है, रिटेलर को गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहा है कि रिटेलर कस्टमर को दे। होलसेल सेल में कोई भी डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज सेल होती नहीं। होलसेल सेल इज व्हेन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब गुड्स एंड सर्विसेज की सेल एक ह्यूज क्वांटिटी में बड़े पैमाने पे की जाती है और उसकी परचेज भी बड़े पैमाने पे की जाती है, दैट इज कंसीडर्ड एज होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड इज द ट्रेड वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड। एक ऐसा ट्रेड जहाँ चीजें बेची जा रही है फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन टू दी कंज्यूमर। जो कंज्यूमर, परचेसर, बायर खुद के वापर के लिए खरीद रहा है, दैट इज कंसीडर्ड एज रिटेल ट्रेड। नाउ एरिया वाइज लोकल ट्रेड इज द ट्रेड वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। हमारे स्पेसिफिक एरिया चंद्रावतीगंज पकड़े, चंद्रावतीगंज के आजू बाजू के लोगों को हमने माल बेचना शुरू किया, तो दैट इज कंसीडर एज लोकल ट्रेड। ठीक है, विद इन अ स्पेसिफिक एरिया, एक छोटे से एरिया में गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रही है, दैट इज कंसीडर एज लोकल ट्रेड। सेकंड है प्रोविजनल ट्रेड, दैट इज द ट्रेड बिटवीन द स्टेट ऑफ अ नेशन। एक ही स्टेट में अगर
गुड्स एंड सर्विसेज अगर सोल्ड हो रही है दैट इज कंसिडर प्रोविजनल ट्रेड। इंटर प्रोविंशियल ट्रेड दैट इज विदिन द कंट्री, विदिन द डिफरेंट स्टेट्स अगर कुछ ट्रांजैक्शन सोल्ड आउट हो रहे हैं दैट इज कंसिडर एज दिस टाइप ऑफ ट्रेड। नाउ वी टर्न टू अनदर कंसेप्ट दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड। जो आपको सबसे पहले पता है इंपोर्ट ट्रेड। इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर bought, purchased from other countries rather than our own country, अगर हम दूसरे कंट्री से माल बुला रहे हैं, सर्विसेज प्रोडक्ट बुला रहे हैं, दैट इज कंसिडर एज इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड जब हम बेच रहे हैं, when goods and services are sold to another country, that is considered as export trade। ठीक है। नाउ री एक्सपोर्ट ट्रेड, जो माल हमने इंपोर्ट किया है उसको वापस भेज दिया दूसरे कंट्री में। सिंपल वर्ड्स में हमने यूके और यूएस से माल बुलाया और वो भेजा कहाँ, पाकिस्तान, इराक, ईरान ऐसी कंट्रीज में भेज दिया। अच्छी कंट्रीज से माल बुला रहे हैं, एक कंट्री से माल बुला के हम वही प्रोडक्ट को अगर दूसरी कंट्री में सेल करते रहे दैट इज कंसिडर एज री एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेड। इन दिस वे स्टूडेंट, टुडे वी कंसिडर industry, commerce and trade, three important concepts of this chapter. Thank you guys.